क्या पाकिस्तान और इंडिया की आवाम आपस में जंग चाहती है या भाईचारा? दोनों मुल्कों के दरमियान क्या रिश्ता है? क्या पाकिस्तानी आवाम ये ख्वाहिश रखती है कि इंडिया के विजिट वीजे खोले जाएं? क्या इंडिया की आवाम पाकिस्तान आना चाहती है? क्या पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी सोच रखती है? आज जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की आवाम का रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के रैंडम पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम है फरहान और मेरे साथ मौजूद है मुराद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी जल्दी लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं कुछ सवालात मुराद से करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी, तो मुराद, सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आपस में एक दूसरे को दोस्त समझते हैं या दुश्मन समझते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का इस प्रोग्राम के अंदर। और देखें, अगर बात की जाए पाकिस्तानी लोगों की तो ऑलमोस्ट हम सेम ही हैं। 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद हम डिवाइड हुए, लेकिन सोच, रहना, काम करने का अंदाज, ज़िंदगी जीने का अंदाज तकरीबन सबका सेम ही है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तानी लोग, हम लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, तो हम उनको दोस्त समझते हैं, दुश्मन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुश्मन तो एक अजीब सा वर्ड है, क्योंकि बज़ाहिर हमें ये दिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया को दिखाया जाता है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। ऐसा जो लोग हैं, आम लोग, आम जनता, वो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है। आपको कभी दुबई आप जाएं, दुबई या किसी भी बाहर मुल्क जाएं, तो वहाँ पे इंडियंस आपको कॉमनली मिलेंगे। तो बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों के अंदर सपोर्ट की जाती है। और इंडियंस जो है इस वक्त आप देखें कि दुनिया भर में हर जगह छाए हुए हैं। तो पाकिस्तानी भी हैं जो डिफरेंट कारोबारों के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के अंदर माशाल्लाह काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो पाकिस्तानी लोगों की बात करें तो हम उनके बारे में एक दोस्त और एक अच्छे ही वे में देखते हैं इंडिया को। उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ बहुत सारे लोगों की आपस की जो पुराने लोग हैं, जो हमारी दादा दादी, नाना नानी, उन सब की आपस में बड़ा एक कनेक्शन है, बॉन्डिंग है। उनको ऑब्वियसली उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनकी बहनें इंडिया में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में और यूपी में काफ़ी जगहों पे रहते हैं। तो बड़ी एक कॉमन सी आपस में एक दोनों की केमिस्ट्री है, एक मिलाप है। और हम अगर बात करें अपनी ख़ुद की भी, इस जनरेशन की, जिस जनरेशन से हम गुजर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा रिलेशन हमने बिल्ड किया और एक अच्छे वे में हमने देखा इंडिया को। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मतलब ये चीज़ें बाज़ार सिर्फ न्यूज़ की हद तक दिखती हैं हमें, एक आम इंसान की सोच के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बचपन से इंडियन ड्रामे, इंडियन मूवीज़ देखते हुए आ रहे हैं। हमारी शादियों के अंदर इंडियन गाने बजते हैं। हमारे समझ लें कि उनकी जो कभी हमने ये चीज़ सोची ही नहीं कि इंडियन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो उनकी है। हकीकत में तो उनकी है वो, लेकिन हमने जिस तरह उनके साथ, उस बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है, वो हमें लगता है कि हमारी अपनी है, क्योंकि सेम ज़बान है, सेम मेंटल लेवल है, एक अच्छी हिंदी उर्दू आपको मूवीज़ में देखने को मिलती है। हम बचपन से उनकी मूवीज़ देखते हैं, हमारा आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर वीज़े खुल जाए तो आप देखिएगा कितने पाकिस्तानी वहाँ पहुँचते हैं घूमने के लिए और अपने लोगों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो बहुत अच्छी सोच है पाकिस्तानियों के बारे में। हम अमूमन कोई भी सोचता, अगर कोई इंडियन पाकिस्तान आ भी जाए तो आप खुद देखिएगा, उसको आते भी हैं तो वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरह हम उनको वेलकम करते हैं, कितना प्यार देते हैं उनको। तो बहुत अच्छा एक रिलेशन है। बस वो पॉलिटिकल लेवल पे कुछ चीज़ें हमारी बंद है, लेकिन लोग दोनों को, एक दूसरे को एक अच्छा दोस्त समझते हैं। मुराद, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो वीज़े हैं आपस में, उसमें इतनी मुश्किलात क्यों हैं, उसमें इतने मसाइल क्यों हैं? आखिर कब ये मसाइल जो हैं वो आगे चल के जो है सॉल्व होंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक आम इंसान कभी भी इस बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे मामलात हैं, उसके अंदर बड़ी गेम है। और हर बंदा, चाहे इंडिया के अंदर हो, अच्छा पाकिस्तान में अमूमन इंडिया के बारे में पॉलिटिकल लेवल पे ऐसी बात नहीं होती कि उसके ऊपर बात करके या कोई इलेक्शन जीते जाएं या लोगों से सिंपैथी हासिल की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रॉब्लम है कि इंडियन पॉलिटिकल जो है वो जो भी आता है वो अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ ना कुछ आपको बोलता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोगों में उनको एक सिंपैथी गेन करनी होती है लोगों में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं
वो कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि हर मुल्क में होते हैं इस तरह के लोग, एक आम इंसानों में भी, आम लोगों में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए जितने पॉलिटिकल लोग हैं ये अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ ना कुछ बोलते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो और जो सीट है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है उस एरिया में, जिस एरिया में वो लड़ रहे होते हैं इलेक्शंस। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है वहाँ पर, और यही चीज़ों की वजह से बात की जाए कश्मीर की, कश्मीर भी एक रीज़न है। कश्मीर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको प्रॉब्लम बनाया हुआ है, और उसको प्रॉब्लम बनाने की वजह से वहाँ के लोग भी डिस्टर्ब हैं, वहाँ भी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी के बल्कि अच्छी खासी मुश्किल है। एजुकेशन में, हेल्थ में, खाने पीने में, रोज़गार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जाहिर सी बात क्रिएट इसलिए की आती है क्योंकि हमें पॉलिटिकल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना होता है, पॉलिटिकल सिंपैथी लोगों से गेन करनी होती है। और वीज़ा ना देने की रीज़न भी सबसे बड़ा यही है कि वीज़ा इसलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि उसके पीछे यही राज है कि अगर वीज़ा दे देंगे तो फिर ये जो पॉलिटिकल लोग खेल रहे हैं कैसे खेलेंगे। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए कि पाकिस्तान वीज़े क्यों नहीं देता, पाकिस्तान वीज़े देता है, लेकिन पाकिस्तान की भी, क्योंकि देखें जो ताली है वो दोनों हाथ से बजती है। जब आपकी तरफ से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ती वीज़े की इंडिया की तरफ से, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी फिर इसको बड़ा तोल ताल के, बड़ा चेक एंड बैलेंस करके वीज़ा देता है कि रीज़न क्या है। अगर बिजनेस, अमूमन बिजनेस के लोग तो वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आते, लेकिन आम लोग जो रिश्तेदार अपने लोगों से मिलने आते हैं, या गुरु नानक साहब का जो करतारपुर है वहाँ पे लोग उनके यहाँ विज़िट पे आते हैं, सिख लोग और डिफरेंट लोग, तो उनके लिए भी पहले आसानी थी, लेकिन थोड़ी सी अभी मुश्किल होती है कि बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है, उसके बाद जाके उनको अलाउ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न पॉलिटिकल है और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तानी लोग जो जाते भी हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है वहाँ पे कि एक शहर से आप दूसरे शहर नहीं जा सकते, आपको एक ही शहर की, अगर आप दिल्ली गए हैं तो दिल्ली की परमिशन मिलती है आपको, आप किसी और शहर में नहीं जा सकते। आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होता है, आपको होटल भी, जो नॉर्मल होटल हैं वो भी आपको आसानी से नहीं मिलते, आपको 4 स्टार और 5 स्टार होटल मिलेंगे। जो नॉर्मल लो प्राइस के जो होटल्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे आके पुलिस सुबह शाम चेक एंड बैलेंस करती है। तो ये इश्यूज होते हैं, और यही रीज़न है जो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वहाँ पे, वो बस इसी चीज़ों के ऊपर खेल के अपने जो है लोगों से हमदर्दी गेन करके अपनी जो पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा मुराद, मुझे ये बताइएगा कि जो माजी में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी बहुत से अदाकार थे, जैसे फवाद खान हो गए, मायरा खान हो गई, राहत फ़तेह अली खान हो गए, आतिफ असलम हो गए, इनको बड़ी पज़ीराई मिलती थी इंडिया से। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर क्या रीज़न है? देखिए, अगर हम बाजी की बात करें तो पास्ट में, हम जितना पास्ट में जाएंगे, हमारे चाहे सिंगर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे कोई भी हो, वो इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। और वहाँ के भी कुछ चंद एक्टर्स ने यहाँ पे काम किया है। वहाँ के चंद एक्टर्स ने काम इसलिए किया क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री वो इतनी ऑब्वियसली एज कम्पेयर बॉलीवुड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने बजट्स नहीं होते, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती कि हम उनको अफोर्ड कर सकें, जो सच बात है। तो हम जितने हमने अफोर्ड किया उसमें हमने चंद एक्टर्स को, जॉनी लीवर को हमने, और जो मुझे याद पड़ रहा है वहाँ के और भी चंद एक्टर्स हैं जिनको हमने पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवीज़ में काम किया। अच्छा, बॉलीवुड की बात की जाए, बॉलीवुड के अंदर पाकिस्तान, अगर हम माजी में भी जाएँ, आप 90s में भी जाएँ, तब से सज्जाद अली, अली हैदर और बेशुमार मोहसिन नकवी, आई थिंक नाम है उनका, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर भी हैं, लेजेंड, तो उन्होंने भी वहाँ पे काम किया है। और बहुत सारे एक्टर्स ने, पाकिस्तानी सिंगर्स ने, पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने, पाकिस्तानी डिफरेंट फील्ड के लोगों ने वहाँ जाके परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स बहुत देखने को मिला है, और अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स हम बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में उतरे, कराची, लाहौर में मैच खेले, वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। देखिए, इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, पॉलिटिकल जो गेम है उसने हर चीज़ को तबाह कर दिया है। क्रिकेट को भी तबाह कर दिया, क्रिकेट के अंदर भी पॉलिटिक्स डाल दी। भाई, गेम में क्या प्रॉब्लम है? अगर एक वाकया हो चुका है पास्ट में, तो उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई मामला है, कोई डाउट्स है सिक्योरिटी के ऊपर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है इस वक्त, और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टीम्स आके खेल रही हैं, लेकिन नहीं आ रही तो इंडिया नहीं आ रही इस वक्त। इंडस्ट्री की बात कर लें अगर हम बॉलीवुड की, क्या पाकिस्तानी एक्टर्स सिंगर्स वहाँ जाते थे, वो क्यों नहीं जा रहे, वो कम क्यों हो गया है? तो वहाँ बहुत सारे मामला हैं। अब तो वो शिवसेना का इतना जोर नहीं रहा, लेकिन माजी में हमने देखा है कि शिवसेना का जोर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी वो,
और वहाँ मुंबई के अंदर और बाकी शहरों के अंदर उनका बड़ा रख रखाव था, जिसकी वजह से वो हर एक्टर के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा के उसको उसका कॉन्सर्ट या उसका इवेंट या उसके कॉमेडी प्रोग्राम कोई भी वो कर रहा है पाकिस्तानी इंडिया के अंदर, तो उसका बंद करवाते थे। और उसके जो प्रोड्यूसर थे उसके ऊपर भी उसको थ्रेट्स मिलती थी, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने पाकिस्तानी कलाकारों को, आर्टिस्ट को बुलवाना, वहाँ पे काम करना एज कम्पेयर माजी में कम कर दिया है। लेकिन अभी करंटली हमें आहिस्ता से चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन वो इंडिया में कम हो रही हैं, वो आउट ऑफ द लाइक इंडिया से बाहर हो रही हैं। इसमें अभी हमने रिसेंट देखा है दुबई के अंदर मैं भी शयाद ने हनी सिंह के साथ एक गाना शूट किया है। हमारा जो रैपर हैं, नाम मुझे याद नहीं, बड़े मशहूर है, उनका पूरा एल्बम हनी सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे लाहौर के हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त काम करें पाकिस्तानी। कराची के जो सिंगर्स हैं तलहा अंजुम, यंगस्टर्स, तो वो भी इंडिया में परफॉर्म करते हैं, इंडिया में बड़े फ़ैन हैं उनके। तो इंडिया में होपफुली उनका इवेंट होने जा रहा है इसी साल, और वो दुनिया भर में जहीं कहीं भी करते हैं, तो वहाँ इंडियन फैंस बड़े क्रेजी हैं उनके पीछे। तो ये चीज़ होती है, लेकिन ना होने की वजह सिर्फ एक ही है, पॉलिटिकल और कुछ गैंगस्टर, और उसमें रीज़न ये होता है कि अपनी पावर दिखानी होती है। अच्छा मुराद, मुझे बताएं कि आगे चल के पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए जाहिर सी बात है, आपकी जितने भी आपकी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों मुल्कों के, इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं। अगर हमारे ही ताल्लुकात ख़राब होंगे तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हम दोनों का ही है। आप अगर दोस्ती कर लें तो बड़े फ़ायदे होंगे आपके, आप ट्रेड के अंदर आगे जा सकते हैं, आप बहुत सारी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती हैं इंडिया में, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया से पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो सकती हैं। कितनी सारी चीज़ें हम मिसिंग कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों की हम कॉस्टिंग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सिर्फ एक रीज़न की वजह से, वो रीज़न आपस में लड़ाई। अगर रिलेशन हमारे बेहतर हो जाए तो इंडिया को भी हम कितनी चीज़ों में फेवर दे सकते हैं। जो उनका माल डिफरेंट कंट्रियों से बाय रोड आ रहा है, वो पाकिस्तान से होता हुआ बआसानी इंडिया पहुंच सकता है। तो हर चीज़ आसान हो सकती है, हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। और रिलेशन बात करें, वीज़े आसान हो सकते हैं। पाकिस्तान के लोग वहाँ जाके इंडिया के जो एक यादें हैं लोगों की, जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं इंडिया, वो कर सकते हैं। इन सब के पीछे एक ही है, पॉलिटिकल। आपकी गवर्नमेंट, आपके दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इस बारे में, कि इस बारे में सोचें कि अपना मंजन ना बेचें, दोनों मुल्कों के बारे में सोचें कि इस छोटे से मसले को हल करके दोनों मुल्क बहुत तेज़ी से ऊपर ग्रो कर सकते हैं। हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने अब ये चीज़ थोड़ी सी पीछे करके वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब उसने पाक इंडिया और ये कश्मीर के मामला को थोड़ा सा पीछे कर दिया है, साइड में छोड़ के अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उनका फोकस है कि अब इंडिया को अपने इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनको अभी भी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़राब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको एक्स्ट्रा उनको बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको मुश्किलात होती हैं। और सिर्फ उनको ही नहीं, पाकिस्तान को भी यही मामलात हैं, यही मुश्किलात हैं। अगर दोनों मुल्क आपस में जुड़ जाए तो सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो ये दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, वो हिम्मत करेंगे, सोचेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगी इंशाल्लाह।